आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाना ना भूलें। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज कुछ स्वास्थ्य संबंधी कुछ चर्चा कर लेते हैं। और आज का सब्जेक्ट ये है कि यदि ये कुछ इन चीज़ों को हम अपने जीवन में आने न दें तो हमारा एक पैसा भी दवाई के ऊपर खर्च नहीं होगा और हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आइए इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपनी रसोई को आप देखिए, हमें बीमार करने के लिए आपकी रसोई में 5-4 चीज़ें हैं, उनको आज ही अपनी रसोई से बाहर कीजिए। इस रसोई में एक है मैदा, आपकी रसोई में दूसरी चीज़ है ये आयोडीन नमक, और आपकी रसोई में तीसरी चीज़ है चीनी, और चौथी चीज़ है आपकी रसोई में रिफाइंड, और पांचवी चीज़ है आपकी रसोई में कुकर, और छठवीं चीज़ है आपकी रसोई में फ्रिज। यदि इन 6 चीज़ों से यदि आप परहेज करेंगे तो निश्चित रूप से आपका बढ़िया स्वास्थ्य होगा, एक पैसा भी दवाई के ऊपर खर्च नहीं होगा। ऐसी चीज़ें ज़्यादा मत खाइए जो मैदा से बनी हुई हैं। इसको आप बिल्कुल सफ़ेद जहर समझ लीजिए जो कि पेट की आंतों को चिपका करके रख देता है। मैदा से आप परहेज कीजिए और आप आयोडीन नमक से भी परहेज कीजिए। जहाँ तक बने आप सेंधा नमक को आप प्रयोग में लीजिए। यदि ये आयोडीन नमक भी आप खाते हैं तो सब्जी बनते समय डले, उसके बाद में आप कच्चा नमक ऊपर से मत डालिए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तीसरी बात है चीनी। चीनी भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। चीनी की जगह पर आप गुड़ को प्रयोग में लीजिए, मिश्री को प्रयोग में लीजिए। खांड आती है जिसको दूसरे शब्दों में बूरा भी कहते हैं, उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। इसको आप प्रयोग में लीजिए। इसका प्रभाव आप देखेंगे अपने स्वास्थ्य के ऊपर, आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया होगा। और आगे बात मैं कर रहा हूँ रिफाइंड की। इस रिफाइंड को भी मत पनपने दीजिए। कैंसर जैसी भयानक जो बीमारियाँ आज वर्तमान समय में जो पनप रही हैं, ये रिफाइंड की एक बहुत बड़ी देन है। कम खाइए, अच्छा खाइए, बढ़िया खाइए। यदि आयुर्वेद की बातों पर आप विश्वास करते हैं तो आज ये संकल्प लीजिए आपकी रसोई में रिफाइंड को प्रवेश न मिले, जो कि लोगों को रिफाइंड बीमार कर रही है। अगली चर्चा कर रहा हूँ मैं कुकर के ऊपर। जिस कुकर में दाल को आप 10 मिनट में पकाना चाहते हैं, कुकर में 10 मिनट में दाल पकेगी तो नहीं, कुकर में 10 मिनट में दाल फटेगी ज़रूर। एक किसान को पता है कि जब वो है दाल की फसल करता है, तिलहन की फसल करता है जिसमें से दाल बन करके तैयार होती है, तो उसको अरहर को ही मान लीजिए, ये 10 महीने में बन करके तैयार होती है फसल। किसान के घर में कम से कम 10 महीने में चल करके आती है, जिसको जून जुलाई में बोया जाता है और अप्रैल में जिसको काटा जाता है 10-10.5 महीने होते हैं। तो अब बताइए कि जिस फसल को पकने में 10-10.5 महीने लगे आपके कुकर में, वो 10 मिनट में कैसे पक सकती है। ये गैस की जितनी बीमारियां हैं इससे ही ये पनपती हैं। जो आप कुकर की जो फटी हुई आप दाल खाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इससे भी आप परहेज कीजिए। और अगली बात मैं आपके बीच में जो निवेदन कर रहा हूँ वो ये है कि फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, ठंडी चीज़ों को तुम तत्काल उसको गर्म करते हो और उसको गर्म करके खाते हो, इसका असर आप जानते हैं, हड्डियों में से गैप होता है। जो इतना दर्द होता है हड्डियों में, जॉइंट का इतना दर्द होता है कि जिसको सहन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यदि आप आयुर्वेद की बातों के ऊपर यदि आप विश्वास करते हैं तो अपनी रसोई में से इन 6 निशाचरों को भगाइए, तभी जीवन स्वस्थ रह सकता है। आज आप ये संकल्प लें
इन 6 चीज़ों से परहेज करें, आप स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहेंगे। इसको बहुत विश्वास के साथ इस आयुर्वेद को अपने आप में आप स्वीकार कीजिए। इन 6 चीज़ों से खुद बचिए, औरों को भी इससे बचाने की कोशिश कीजिए। आपका एक पैसा भी कहीं दवाई के ऊपर कहीं खर्च नहीं होगा और आप अपने आप में बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। तो आज की इस चर्चा में हमने जो स्वास्थ्य को खराब करने वाली जो 6 चीज़ें हैं उसके ऊपर चर्चा की है और मुझे विश्वास है कि आप इन 6 डाकुओं से आप बचने की कोशिश करेंगे। एक बार पुनः मैं एक एकड़ वाणी को विराम लूँगा कि आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई अपडेट्स आपके पास तक पहुँचें और स्वास्थ्य के लिए कोई बढ़िया सी टिप्स मिले। देखिए, स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, जीवन का सबसे पहला कोई यदि सुख है तो वह है कि शरीर स्वस्थ रहे। आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम, जय जय श्री